So in this session, we will solve numericals, okay, based on strain energy. और जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि strain energy हमने निकाला था ड्यू टू डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस, है ना। तो strain energy ड्यू टू सडन लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। तो वो सब बेसिकली न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है पता होना चाहिए। जो आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, याद है किसी को? यस सर याद है। यस सर याद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्ट्रेस का। जो ये है स्मॉल पी स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम, ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अगर हमको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम डिवाइड उसको वॉल्यूम से खाली डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये भी निकल जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकालिए। अगर प्रूफ रेजिलेंस पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा? स्ट्रेन को तो आप क्या मैक्सिमम कीजिए, जो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट पे जो है, इलास्टिक लिमिट पे आपका दिया रहेगा कि स्ट्रेस दिया रहेगा, जैसे यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है ना, मैक्सिमम जो स्ट्रेस वहीं पे आएगा। तो आपको वो स्ट्रेस दिया रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया रहेगा, उसके ऊपर आप निकालिएगा उसको। तो सिर्फ चेंज ये हुआ कि जो स्ट्रेस होता है उसको मैक्सिमम कोट करना होगा ओनली, तो आपका प्रूफ रेजिलेंस भी निकल जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि जो सडन लोडिंग के केस में हम लोग को सिंपली स्ट्रेस को डबल करके निकाल लेना होता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा। बाकी सेम चीज़ें जो करते हैं वही करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकालेंगे, बाकी सेम है। उसके बाद एक और आपने देखा होगा इसका ग्रेजुअल लोडिंग केस में, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है और इसका यूज करके हम लोग को स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और तब जाके फिर ये जब स्ट्रेस निकल जाएगा, हाँ ये इम्पैक्ट लोडिंग का है, तो उस केस में हम लोग फिर स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे इसको पुट करके आगे, ठीक है। तो यही बेसिकली क्वेश्चन आएगा और थोड़ा बहुत और ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा जो कि हम लोग देखेंगे जब अभी सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं अभी सब लोग? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके नोटबुक का, ये जो बुक है ना क्लास बुक, किसका है? रेतु पब्लिकेशन, ठीक है। यस सर। तो इसी का सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कोई भी हो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन उठाइए अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, डिफाइन रेजिलेंस, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए आप जो है डेफिनेशन लिख लेंगे जो बुक में है। उसके बाद बोला जा रहा है कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस फॉर माइल्ड स्टील फॉर विच इलास्टिक लिमिट इज 200 MPa। तो इलास्टिक लिमिट इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये समझिए कि ये मैक्सिमम ही दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पे निकालिए तो प्रूफ रेजिलेंस ना, तो इसी तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है विच इलास्टिक लिमिट इज इतना एंड ई इज इक्वल टू दिस, तो उसको अगर रेजिलेंस अपन करेंगे ये फॉर्मूला, उसको हम लोग इधर ले आए, ठीक है। और आपका लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें यस सर। सिर्फ और क्या करना आपको करना है उसमें, और उसको 2e से डिवाइड कर देना है, तो आसान है। ये जो इलास्टिक लिमिट 200 मेगा पास्कल से ये सर क्या चीज आवाज नहीं आ रहा, बोलो ठीक से। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 200 हाँ मेगा हाँ पास्कल है सर, ये समझ में है कि यहाँ पे स्ट्रेस इसको कैसे लेंगे। यही तक इसका होता है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस का ही पॉइंट है ना, समझे। यस ये जो है आपको जो स्ट्रेस आता है, तो यहाँ जो आपको पॉइंट आता है इसी को तो बोला इलास्टिक पॉइंट बोल रहे हैं, इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, वो एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है। तो जो लिमिट बोल रहे हैं दैट इज इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, तो हमारा वो स्ट्रेस है। मतलब यील्ड निकालते थे, याद है हम लोग उसको 200 MPa लिखते थे। हाँ हाँ, यील्ड स्ट्रेस बोल सकते हैं।
Yes, sir. ठीक है। तो अगर इस कंडीशन, जैसे मान लीजिए यहाँ दो स्ट्रेस देता तो आप समझिए कि इलास्टिक लिमिट पे बोलता तो प्रूफ निकालते हैं हम लोग। और कहीं बीच में, जैसे मान लो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में हमको मानिए बीच में हमको कहीं निकालना है, यहीं पे कहीं निकालना है, ठीक है। यहीं पे सिग्मा दे दिया है, और यहाँ बोल देगा कि आपको निकालिए रेजिस्टेंस निकालिए। सपोज कि यहाँ पे है यील्ड, ठीक है, मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट यहाँ पे है और यहाँ निकालना है आपको, तो हम इससे निकाल लेंगे। तो इससे जो निकलेगा उसको मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस बोल देंगे, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब मान लीजिए यही पूछा जा रहा है तो दोनों चीज तो एक ही हो गया, ये मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस बोले या प्रूफ रेजिस्टेंस बोले, ठीक है। तो दोनों चीज यहाँ एक ही हो गया। यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, जब एक तरह का चीज दिया हुआ तब दिक्कत कहाँ है। तो बस पुट करिए फॉर्मूले में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके आज ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, याद है? इसको बनाइए। चलिए, बोला जा रहा है डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 800 mm स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका दिया हुआ है कि 800 mm स्क्वायर है, सब्जेक्टेड टू 100 किलो न्यूटन लोड विच इज अप्लाइड सडनली। तो उस पर सडनली जो है ये लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको पकड़ना है कि ये लोड कैसे अप्लाई हुआ था, यहाँ पे सडनली बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं सडनली जब अप्लाई होता है तो उसमें स्ट्रेस किस तरह का डेवलप होता है, ठीक है। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दे दिया, लिख लीजिए उसको, 800 mm स्क्वायर दे दिया है। चलिए, और हमारा स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस जो हो जाएगा सडन लोडिंग के केस में, दैट वुड बी 2 into P जो लोड आपको दिया है अपॉन ए। ये करिए, पुट करिए, सिग्मा कितना आता है? 500 आता है। 500 आया? 250 आया? 250 ना? 250 आएगा, ठीक है, 250 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में हम आपसे पूछेंगे कि एलोंगेशन निकालिए, ठीक है, तो एलोंगेशन कितना हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन अगर निकालना होगा कितना हो जाएगा, बोलिए। एलोंगेशन मानिए हमारा जो है, क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन ई अगर दे देगा तो अगर देगा तो नहीं दिया यहाँ पे, हम मान लेते दे देता है, लेंथ भी चाहिए, ओके। हाँ, जो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस तरह का था, याद है? याद आया? आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है, कुछ लोग गलत बनाए हैं, उसमें कुछ नहीं करना था, इतना ही काम करना था। एरिया दिया हुआ था, सिग्मा था, ये दिया हुआ था, ठीक है। ये था इम्पैक्ट वाला केस था, सडन वाला था। तो सडन का केस था, ये दिया हुआ था, आपको ये करना था, याद आया? तो आप इसको पुट करते और एल पुट करते और निकल जाता आपका जो वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन है, एलोंगेशन है, वो चीज, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मुझे लगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, 4 नंबर में आएगा ये सब क्वेश्चन, बताओ तो अभिषेक। नहीं, क्या लगता है? 4 नंबर लाइव नहीं है। लाइक नहीं? चलिए, अब आया लाइक क्वेश्चन, देखिए तो इसमें क्या लगता है। स्टील रॉड ऑफ 60, हाँ यही क्वेश्चन था आज का, mm लॉन्ग डायमीटर इज 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन अ पुल ऑफ 90 किलो न्यूटन इज सडनली अप्लाइड। बस यही पकड़ना है आपको, किस तरह का एप्लीकेशन हुआ है लोड का, सडनली बोल रहा है। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन, रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एक्सेट्रा, आपको पूछा जा रहा है। चलिए, मतलब स्ट्रेन एनर्जी भी निकालना है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी निकालना है, ठीक है, एलोंगेशन भी निकालना है और मैक्सिमम स्ट्रेस भी निकालना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब डायमीटर स्टील रॉड दिया हुआ है तो उसका एरिया वगैरह आप तो निकाल ही सकते हैं। एरिया निकाल लीजिए, फिर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे। आपको गिवन देखते हैं, डी दिया है, ये दिया है, ठीक है, लोड दिया है, ई दिया है, ठीक है। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, ये आ बोलिए? जाएगा 0.9549।
ये न्यूटन किए पर थे इमेज पर। 2 इंटू पी वाई होगा, Yes, ठीक है। पी हो जाएगा आपको 90 इंटू 10³ हो जाएगा, और एरिया हो जाएगा आपका जो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 जो करते हैं ना, कितना आया था एरिया? तो फिर पूरा निकालिए। स्ट्रेस ही निकाल लेते कैलकुलेटर में डाल के 0.9549 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अच्छा, देखो स्ट्रेस क्या आएगा, 63.66 आया है क्या? नहीं सर, ये नहीं है। नहीं आया तो गलत हो गया। एक एक करके बढ़िए, पहले एरिया निकालिए ना, एरिया निकालिए कितना आया। 5 इंटू, ठीक है, एरिया आ गया। उसको एरिया आ गया तो हम लोग को क्या करना है, आप सिग्मा में पुट कर दीजिए, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करिए, कितना आता है। 63.66 निकला उसको। आ रहा है सबका ये चीज, ये आएगा। ये सर आ गया। ठीक है, तो ये सिग्मा निकल गया। अब हमको क्या करना है, एलोंगेशन निकालना है। तो एलोंगेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभी पीछे फॉर्मूला हमने लिखा था, चेंज बराबर क्या हो जाएगा, डेल बराबर हो जाएगा आपको सिग्मा बाई ई इंटू एल। करिए, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था आज। हो गया। 0.95 mm आ रहा है किस सबका? ये सर 0.9549। ये सर 0.9549। ओके, तो आपने स्पेस पुट कर लिया, लेंथ को आपने mm में पुट किया होगा, और आपको ई तो दिया ही था, तो हमारा ये कुछ आएगा, ये एलोंगेशन हो गया, एक आंसर ये भी हो गया। इसके बाद एक और चीज पूछा जा रहा है, स्ट्रेन एनर्जी निकालिए, उसमें कितना आ रहा है, रेजिलियंस निकालिए, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकालिए। किसी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जूल में आ जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी अगर निकालेंगे तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम जो है इसमें मल्टीप्लाई हुआ था 2E इंटू ए इंटू एल, ये करिएगा तो आपको एनर्जी निकल जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी। ओके, और ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला हो गया, जब भी से हम इसको भी को इधर ले आए तो निकालिए। उसका तो सिंपल हो जाएगा सर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 मोटा सा रेजिलियंस। यस, ये तो लेकिन सर आएगा न्यूटन में आएगा, जूल आएगा ना एनर्जी। 0.010। सर इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा, आप जूल, जैसे हम सब निकालते हैं। Yes, sir, जूल में हाँ convert तो करना जूल, सर इसको कैसे करें कन्वर्ट जूल में? न्यूटन मीटर होता है जूल, न्यूटन मीटर जो हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। उसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसको मीटर में करिए, जो mm आया ना उसको पहले मीटर में करिए, और जो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, है ना प्रियांशु? यस ये सर। देखिए, ये पहले आया था, अब हम लोग क्या करना है, जो आपको देखिए ये था, इसको मीटर में करने के लिए क्या किया, एक यहाँ ले आया, ठीक है, एक क्यूब था, उसको मीटर क्यूब में लाने के लिए क्या किया, ये कर दिया, देख रहे हो। तो न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, इसको आपको कर लेना है 1 जूल। सर लेकिन ये 10,000 आ रहा है, 10,000 जूल पर मीटर क्यूब। ये 1,000 है। देखिए सब लोग सोल्व करके सही से। जनक का क्या रहा है, और किसी का आया ये?
10,000 आ रहा है सर, 10,000 जूल मीटर। जो आ जाए देखो, सही से कैलकुलेशन कर लो बस। एक न्यूटन मीटर जो है 1 जूल के बराबर ही होता है, ठीक है। ठीक है, जो आया कितना आ गया? सर 10,000 जूल हाँ, पर जूल। क्या रहा है सर? ठीक है, जितना आया ठीक है, आगे बढ़िए। आगे प्रिंस। ये सर 10,000 है। ठीक है, हो सकता है इसमें एरर होगा, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। पूछा जा रहा है आपसे, स्टील रॉड ऑफ 60 mm डायमीटर इज 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक स्टील रॉड है 3 मीटर लॉन्ग है, 60 mm उसका डायमीटर है, इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 100 किलोन्यूटन अप्लाइड सडनली। इसमें सडन लोड का केस आ गया। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस टेक इज इतना जीपीएम। बनाइए इसको। स्टील रॉड आपको दिया हुआ है, लेंथ आपको इसका दे रखा है 3 मीटर। सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए क्योंकि डायमीटर दिया है। एरिया होगा सर 2827.43 एरिया वो आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए कि जो सडन अप्लाइड लोड है इसलिए हमारा स्ट्रेस क्या होगा वो निकाल लीजिए, 2 इंटू टी बाई ए करके। सर ये आ गया स्ट्रेस निकालिए, 70.735 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 70.735 ठीक है, इस तरह कुछ आएगा, सही है। उसके बाद आप निकालिए, आपको क्या बोला जा रहा है, स्ट्रेन एनर्जी निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, U बराबर सिग्मा स्क्वायर अपन 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। सर का क्वेश्चन ऊपर लगा। देखिए 8 mm जो है उसका डायमीटर है, 3 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, तो जो एरिया आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दे लेंथ से, तो वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना उसको। स्ट्रेन एनर्जी सर किसमें बताना है? जूल में? स्ट्रेन एनर्जी जो है जूल, जूल में आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू जो एरिया है उसको करिए मल्टीप्लाई इंटू, ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी। तो 106.1 जूल आ जाएगा। 106.1 जूल, वेरी गुड, यही आएगा आपको। उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, वो भी निकाल ही लीजिए। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, मतलब हमको क्या करना है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो आप लिख सकते हैं इसको। बारह हजार 500 जूल पर मीटर क्यूब, ऐसा कुछ आएगा।
आ गया मेरा 18,763। 18 कैसे आ जाएगा? तो फिर से करते हैं सर। स्ट्रेस को सही पुट कीजिए, 2 इंटू जो आपका ई है उसको सही से पुट कीजिए। सर होगा वॉल्यूम हटा दीजिए, वॉल्यूम नहीं करना आप। और वैसे भी करते हैं ना सर, स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2e, उससे आ जाता है सर, यही आता है 12,000। हाँ वो तो आएगा, इसको मान लीजिए वॉल्यूम डिवाइड करे तो भी आ जाएगा, है ना? तो दोनों में से कोई काम कीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोग को आ रहा है। अंकित सोल्व हो रहा है, सोल्व हो रहा है? यस सर हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया है, आप प्रेजेंट ये क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ओके, ऑफ ए बार 1000 mm लॉन्ग, ठीक है, 60 mm वाइड and 40 mm thick, subjected to a tensile load of 110 kilonewton applied gradually। तो यहाँ पे आपको लोड का जो लोडिंग कंडीशन दैट इज ग्रेजुअल लोड यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है। ई आपको दिया है 210 GPa, लेंथ आपका 1000 mm हो गया। एरिया निकालिएगा इसका, क्योंकि ये किस तरह का है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू डी हो जाएगा। तो जो b दिया होगा, जो d दिया है उसको मल्टीप्लाई करके निकाला गया 24,000 mm²। P जो है 110 किलोन्यूटन है, तो ये हो गया। E आपका 210 इंटू 10³ करिएगा तो आपको जो GPa है वो न्यूटन में बदल दिया, ठीक है, ये हो गया। तो हालांकि ये क्या है, आपका ग्रेजुअल एप्लीकेशन है लोड का, इसलिए सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, P बाय ए, सिर्फ P बाय ए। बस इतना करिए, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए सीधा। चलिए पहले अब निकालिए तो ये सब चीजें, सिग्मा निकालिए कितना आता है। 45.833 न्यूटन पर मीटर। हाँ तो वो आएगा 45.83। अब उसको स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो सिंपली क्या करना है आपको, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम कर दीजिए। वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है, इंटू लेंथ। तो एरिया तो 2400 mm² हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा 1000, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 1200.3.96। ठीक है, 1200, उसको जूल में बदल लो, न्यूटन एम में आया होगा ना, न्यूटन एम में आया होगा उसको जूल में बदल लीजिए। तो ये आया होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, जो mm है, ये तो क्या हो जाएगा 10³ mm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 mm 1 मीटर, ठीक है। तो इसको आप यूज कर लीजिए, 12 न्यूटन मीटर देखिए 12 जूल आएगा। आया सबका? ये सर 1.2 सर 12 है। 12.2 12 जूल सर। 12 है सर। हाँ 12 आना चाहिए। जिसका नहीं है चेक करिए उसको। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, वॉल्यूम जो है उसमें मल्टीप्लाई सिर्फ नहीं होगा, आपका सिर्फ फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली दिस, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। निकालिए इसको, और इसको निकालिएगा आप लोग कैसे, जूल पर मीटर क्यूब में, इस यूनिट में आपको निकालना। सर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एल कितना था सर? इस क्वेश्चन में फिफ्थ में सर, फिफ्थ एल जो है आपको 1000 mm, आ गया सर 12 जूल। और ये आ गया मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस सबका। यस सर, यस।
ठीक है, तो इसमें क्या था आपका, कितना आया, कितना जूल पर मीटर क्यूब आया होगा सॉल्व करने के बाद? 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। वो आएगा ना, ये तो गलत, ये तो थोड़ा ये मिस्टेक है क्या? यस सर। 5 × 10⁻³ आया होगा जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है सर आपका? 5000 जूल पर मीटर। ठीक है, चलिए 5000। नेक्स्ट आपको है ना, 25 डायमीटर दिया हुआ है, एक्सियल लोड इतना है, सडनली अप्लाइड हुआ है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। कैलकुलेट स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन, ये तो बन जाएगा क्वेश्चन, इसको हम लोग अभी स्किप कर लेते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको, सिमिलर क्वेश्चन हैं। सडन लोडिंग का केस है, इसलिए हम लोग स्ट्रेस को डबल करेंगे, फिर पुट करके डिफॉर्मेशन और बाकी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, एक और चीज यहाँ देखिए, स्टील रॉड 12 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 24 किलो न्यूटन अप्लाइड ग्रेजुअली। ये ग्रेजुअली लोड का है। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड, इफ रॉड इज 1 मीटर टेक इज दिस, तो ये भी बन जाएगा आप लोगों से। यस सर। अंकित बन जाएगा ये, बन जाएगा। इसमें कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, निकल जाएगा कि इसमें तो PYA करेंगे और फिर हम लोग इसको स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे। तो देखिए, स्टील रॉड 16 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड 30 किलो न्यूटन अप्लाइड सडनली, फिर सडन का लोड का केस है, फिर हम लोग 2P/A कर लेंगे, आपको एनर्जी निकालना है, फिर एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है, इसमें देखा जाए, यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इतना इज ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है और उसका लेंथ आपको दिया है 1.5 मीटर। फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार व्हेन अ लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन ग्रेजुअली अप्लाइड टू इट। 100 किलोन्यूटन जो है उसमें लोड अप्लाई हो रहा है। इफ इलास्टिक लिमिट ऑफ द बार इज 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट विल बी द प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये दिया हुआ है, बन जाएगा। चलिए बनाइए तो इसको, T × 20, मतलब अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एरिया आ जाएगा आपको 800 mm स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ आपका जो है इसका दिया होगा आपको 1.5 है, तो मतलब 1500 हो गया mm, और हालांकि इसमें ग्रेजुअल लोडिंग है तो आपको जो स्ट्रेस निकलेगा वो किस तरह से आएगा, इस पे आ जाएगा सिंपली। एक और बात गौर करने की, यहाँ पे आपको इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिग्मा आपको ई जो है दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट पे, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको दिया हुआ है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए 160 आपको गिवन है, हमको बस इसको पुट करना होगा, जब हम लोग प्रूफ रेजिलियंस निकालेंगे वहाँ स्ट्रेस की जगह इसको पुट करेंगे। निकालिए इसको, ये आ गया आपको, वॉल्यूम आ जाएगा, ई आ जाएगा, कितना आया स्ट्रेस पहले निकाले तो, देखता है पूछा हुआ है क्वेश्चन आपको 18 में, 125 125 निकल रहा स्ट्रेस है। 125 आया, गुड। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करना था, P/A करना है, और आपको आया होगा 125 MPa, है ना, इतना MPa जो है आपको आया। अब निकालिए इसका स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा इसमें, स्ट्रेन एनर्जी कितना आया,
वॉल्यूम में बस आपको ए इंटू एल करना है यहाँ से। फोर सिक्स एट सेवन फाइव न्यूटन mm सर। न्यूटन में। हाँ, तो उसको न्यूटन मीटर में बदलिएगा, मतलब आप 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 46.875 न्यूटन मीटर आपको आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये आ गया। अब आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस निकालेंगे कैसे हम लोग? सिर्फ और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e करके आपको मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस निकल जाएगा। सर यहाँ स्ट्रेस कौन सा लेंगे सर? ग्रेजुअल लोड है ना, इसलिए स्ट्रेस तो ग्रेजुअल लोड है ना, तो स्ट्रेस आप लीजिए मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस में लीजिएगा सिग्मा जो 125 वाला है, और जो मैक्सिमम निकालना है प्रूफ रेजोनेंस में हम लोग कौन सा लेंगे? 160 लेंगे। Yes, समझे? वही काम करना है। मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस पहले आप निकालिए, उसमें आप सिग्मा ही पुट कीजिए, 125 वाला ही पुट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ निकाला गया है मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है सर 0.039 आया सर मतलब रेजोनेंस। हाँ, ओके गुड, सही है। तो आपको इस तरह से कुछ आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कुछ आया होगा। तो अगर बदलना चाहिए तो आप बदल सकते हैं, जूल पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऊपर जो है न्यूटन 10 to the power 6 सिग्मा। 10 to the power 6 से गुना कर देंगे तो चेंज हो जाएगा सर। देख लीजिए 1 मीटर, लेकिन ऊपर आएगा ना, देखिए इतना होगा, mm होगा, इससे आता है आपको mm क्यूब आता है। ठीक है, इस तरह से आता है ना। यस यस सर। हाँ, तो 10⁻³ 10⁻6 होगा। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। उतना है 39,000 आएगा सर इसको यदि जूल में चेंज करेंगे तो। अच्छा ठीक है, तो इसको जो आया ठीक है। अगर आप प्रूफ रेजिलेंस निकालना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो ई है ना, ई आपको मैक्सिमम लेना, इलास्टिक लिमिट वाला लेना। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा, दिया है इफ द इलास्टिक लिमिट इज 160 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको इसको ये ले लेना है कि, ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, बोला जा रहा है, देखिए इसमें a bar of 20 mm diameter 1 meter length is subjected to a load of 1 kilonewton which is dropped from a height of 500 mm। देखिए ये इम्पैक्ट का टेस्ट आ गया है ना, सर इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट का हाइट दिया है 500 mm on a collar attached at the other end of the bar। Determine the instantaneous stress induced due to this impact load if is this। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब स्ट्रेस जो है वो वाला फॉर्मूला लगा, जो याद होगा बड़ा सा फॉर्मूला था। तो आप फॉर्मूले को लिखिए, जो गिवन डेटा है उसको लिखिए। तो कुछ इस तरह का फिगर है, फिगर अगर बनाना चाहिए, जैसे ऐसे हो गया, यहाँ नीचे यहाँ पे देखिए, और सपोज कि यहाँ से कोई वेट जो है एस हाइट से कोई वेट जो है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लोड हो गया पी, जो 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ये ऊपर से इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये नीचे आएगा सीधा। तो एच आपको दिया है, पी दिया है, डायमीटर दिया है बार का, दिस इज कॉल्ड कॉलर। सर इसमें प्लस में लेंगे सर। सर निकालिए तो प्लस माइनस दोनों करके। ठीक। उसके बाद जब निकालेंगे हम लोग टोटल,
इस तरह का फिगर बना लेना उसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। सर प्लस रखने पे आ रहा है 801.07 मीटर पर स्क्वायर, और माइनस रखने पे आ रहा है माइनस 498 मीटर पर स्क्वायर। माइनस में लेंगे, माइनस में तो नहीं लेंगे, नहीं सर, नहीं तो इसको माइनस में नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, इसको। तो जिससे फिजिबल सॉल्यूशन वाली बात नहीं होती है, उस तरह से हम लोग करेंगे। तो जनरली जो प्लस है उसको यूज करेंगे तो आपको सही आंसर आ जाएगा। सबका आया है क्या, इतना जल्दी कैसे आ गया तुम्हारा? कैलकुलेटर पर पास सकता इसके बाद का मतलब कैलकुलेटर पुट कर दिए, पी बाई ए प्लस रूट अंडर पी बाई ए का होल स्क्वायर। है। एक बार प्लस कर दिए, उसी के वापस जाके माइनस कर दिए। सबका आया क्या ये फिगर बना लीजिएगा इसको। कॉलर नीचे लगा हुआ है, एक कॉलर ऊपर है, ऊपर से लोड जो है नीचे मानिए इस टाइप से एच हाइट से। आ रहा है। आ गया बाकी सबका। अंकित निकल रहा है, यस सर, आ गया। शुभम, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए बार 10 mm इन डायमीटर गेट स्ट्रेच बाय 0.3 mm अंडर ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑफ 800 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको ग्रेजुअल लोड का केस है। व्हाट स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड इन द सेम बार if the same bar at the same load falls from 80 mm on a collar attached at lower end of the bar। कहने का मतलब क्या है, एक दो केस वाली बात कर रहा है। एक तो हो गया कि ग्रेजुअल लोड अप्लाई होगा, ठीक है, उस केस में आप स्ट्रेस निकाल लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। ठीक है, व्हाट स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड इन द सेम बार इफ सेम बार इज at the same load falls from 80 mm on a collar attached at the lower end of the bar। सबसे पहले आप करिए कि ग्रेजुअल लोड के केस में कितना स्ट्रेस आता है वो निकालिए, और उसके बाद आपको एक चीज और दिया होगा कि ग्रेजुअल लोड के कारण कितना स्ट्रेस आया है, कितना एलोंगेशन आया है, 0.3 mm का उसमें एलोंगेशन भी आया है, वो भी लिखिए, उसको भी निकालिए, उससे भी आप निकालिएगा तो आपको उसका लेंथ वगैरह निकल जाएगा। समझ में आया? यस निकालिए, तो एक केस से लेंथ निकाल लीजिए, दूसरे केस हम लोग कर लेंगे। स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस बताइए ग्रेजुअल लोड के केस में। केस 1 कर लीजिए, ग्रेजुअल लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। स्ट्रेस आया है 10 × 10.19। यस 10.185 है। हाँ ठीक है, चलेगा, आपको ये वैल्यू आ गया होगा। इसके बाद क्या कीजिए, आप लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग को जो है आपको एलोंगेशन दे रखा है, ठीक है, तो सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। एल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एल इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा और ये डेल्टा ई अपॉन सिग्मा, ये कर दीजिए। सर लेंथ आ गया सर 5890 mm। हाँ ठीक है, 5888.12 है सर। 90 डायरेक्ट 90 जितना बुक अप्रोक्सीमेशन में भी है ना करने पे नहीं सर, आएगा उसमें। हाँ? जितना बुक में से उतना ही है, जितना बुक में से उतना ही आएगा। ये आया है? 10.19 लेते हैं इससे।
Yes, sir. नहीं लास्ट में तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना होगा? So it's 5888 हो जाएगा। इंडस्ट्रीज का है ना किलो आ गया तो सारा पुट कर दिया था, इसीलिए मेरा 5890 ठीक है, तो इस तरह से निकालिए। तो आगे आपको लेंथ आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग एक केस से हम लोग क्या किए, लेंथ को निकाल लिया। अब हम लोग को क्या बोला दूसरा केस कि लोड जो है एक हाइट से नीचे आ रहा है, तब निकालना है। तो लेंथ जो निकाला हमने, अब उस लेंथ को, क्योंकि लेंथ ही चाहिए था, बाकी चीज आप देखिएगा यहाँ पे आपको पी वाई ए पता हो गया, पी वाई ए पता हो गया, पी पता था, ई पता था, एच पता था, एल नहीं पता था। ठीक है, बाकी सब चीज पता था। तो एल निकालने के लिए हम लोग उतना किए, एल निकल गया। अब इसमें पुट करिए। अब आप जो है फोर इम्पैक्ट लोड के केस के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे आपको एक कॉलर है, ठीक है, इस तरह से ऊपर से वेट जो है आपको गिरेगा नीचे वाले कॉलर पे, वो बोला जा रहा है। और ये आपको एच हाइट दे दिया है, इससे नीचे आएगा फॉल होगा, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो पूछा जा रहा है। सो ये आ गया 245.65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया बाकी सबका? ये सर आ गया 245.73। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए पूछा जा रहा क्या है। देखिए यहाँ पे, कॉपर रॉड ऑफ 20 mm इन डायमीटर इज 5 mm लॉन्ग, ठीक है, 500 mm long, is subjected to an axial pull of 2.4 kilonewton applied suddenly। सडनली अप्लाइड लोड का केस है, ठीक है। तो सडनली अप्लाइड जब भी बोला जाए तो स्ट्रेस इज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 × P/E, सिंपल वो बात है। तो आपको पूछा जा रहा है कि स्ट्रेस इंड्यूस निकालिए, एलोंगेशन निकालिए, एनर्जी स्टोर निकालिए। तो पहले भी कर चुके हैं, अभी फिर से कर लीजिए एक बार, निकल जाएगा। तो आसान है। यस सर। चलिए, लेकिन करिए इसको। कॉपर रॉड का दिया है डायमीटर वगैरह, 20 दिया है डायमीटर, लेंथ 500 mm दिया है, पी हो जाएगा आपको 2.4 × 10⁻³ न्यूटन, ई आपको 110 GPa दिया है, ठीक है, गीगा पास्कल। इसको आप लोग मेगा पास्कल में बदल लीजिए। कितना आया देखिए, अब ये निकालिए। पहला एक आंसर तो ये मिल जाएगा, अगर ये निकल गया 10.78, 15.27, ओके गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। elongation उसके बाद लेंथ एलोंगेशन पूछ रहा है, एलोंगेशन निकालिए, एलोंगेशन निकालिए, सिग्मा/E लेंथ दिया है ना, 0.06 है। लेंथ दिया हुआ, हाँ ठीक है, 0.06। उसके बाद भी कुछ आएगा, 694। ये सर 694। ठीक है। तब स्ट्रेन एनर्जी निकालिए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड, कॉपर रॉड, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। सर जूल में बताना है। हाँ, जूल में निकालिए।
ये आगे सर हुआ 0.167 जूल। गुड, यही आएगा। सबका आया ये चीज? क्या आया? सही है। Yes, sir. 0.166 joule. यस सर आ गया। तो देखिए, तो इस यूनिट में जो है आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में भी, ठीक है। तो काफी इजी यूनिट है मेरे हिसाब से, और आपको भी लग रहा हो कि आसान है क्या? 2-4 फॉर्मूला याद Yes. रखना है, और बेसिकली जो डेफिनेशन दीजिए, ठीक है? और डेफिनेशन वगैरह याद कर लीजिए, कहीं कहीं छोटा छोटा जो डेरिवेशन है हम याद कर लीजिए, उसको लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग खत्म करते हैं इसको यहीं पे। ओके, थैंक यू सर। बाकी आपको और भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये डाउट होगा इसको भेजिएगा, करेंगे और क्वेश्चन। तो उसके बाद देखिए, इस यूनिट के बाद हम लोग का एक लास्ट यूनिट और बचता है ट्रस्ट का, ठीक है। ट्रस्ट का एनालिसिस करना है, तो उसको हम लोग करेंगे। इसमें बेसिकली आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिएगा। वो वाला बता दीजिएगा सर, वो क्वेश्चन वो 9 नंबर कुछ का टेस्ट टेस्ट में जो पूछा हुआ था वो क्वेश्चन 9 नंबर था ना सर। 9 नंबर सॉल्यूशन का डाउट है सॉल्यूशन में। नहीं, उसमें क्या था बताओ तो। जैसे आपको इस तरह का वहाँ पे 3 को प्लैंक दिया हुआ था जो जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस तरह से, है ना। उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? बीच में होगा। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा। तो ये जो ग्लू है, जो ग्लू ज्वाइंट है, यही ना डर है कि शियर से फेल करेगा, कहीं और से फेल कर जाएगा? ये बताइए। यहाँ से ग्लू ज्वाइंट है, जहाँ से जोड़ा गया है वही तो कमजोर होगा। तो हमारा वीक पॉइंट ये है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का इसको एरिया को पूरा शेडेड एरिया करके इस लेयर पे हम लोग क्या निकालेंगे? स्ट्रेस निकालेंगे। तो इस एरिया पे आप शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए, ठीक है। तो सर इसको वाई हम मान लेते बार हैं लीजिएगा ना सर न्यूट्रल एक्सिस से। वाई सॉल्यूशन बार में लीजिए या न्यूट्रल लिया हुआ है, लेकिन वाई बार यहाँ से लेंगे ना, होगा। यहाँ से यहाँ तक। यस तो क्या दिक्कत आ रहा था? इसका एरिया निकालना आसान था, एरिया निकल जाएगा। वाई बार निकालना आसान है, वाई बार निकल जाएगा यहाँ से, सिंपली इसको करने से। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्यू वाला लगाना था। बहुत लोग देख रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा चुके हैं, ऐसा का है? हाँ? यहीं पे डाउट हो गया था तो वाई बार हम कैसे कर लो। नहीं तो न्यूट्रल एक्सिस क्या दिक्कत कहाँ आ रहा है बताओ फिर। अब अभी क्या दिक्कत है? साफ समझ लो ज़्यादा दिक्कत नहीं है सर। इसे तो हम आंसर भेजे भी उसका, ग्रुप में देखो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.